एनसी जी, एक सवाल ये है कि भाई दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा था, देश के छात्र कर रहे थे, अराजक तत्व, आपके पास इंटेल इनपुट होगा, उनकी स्क्रीनिंग भी आप फेस स्क्रीनर से कर रहे थे, लेकिन आप अपने सुरक्षा कर्मियों को, आप आरएएफ की टुकड़ी को पैलेट गन देंगे, है ना, कील वाले डंडे देंगे, शॉकर्स देंगे, ये तमाम चीजें ये तो कोई ना कोई सीनियर अधिकारी तय करता होगा ना कि भाई जो टुकड़ी जा रही है वो क्या लेके जाएगी अपने साथ। तो जाने क्यों दिया वो हथियार लेके? देश की राजधानी दिल्ली थी, देश के बच्चे थे। देखिए फिनांस जी, सर्वप्रथम मैं ये कहूंगी कि कोर इशू क्या है कि आप चर्चा करना चाहते हैं और आप डिलीवरी करना चाहते हैं या नहीं। सरकार बिल्कुल स्पष्ट रूप से युवाओं और स्टूडेंट्स के एक एक मुद्दे को एड्रेस कर रहे हैं। आप एंटी पेपर लीक बिल की बात करें तो वहां तो स्पष्ट रूप से नीट प्रोटेस्ट जो है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हो, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट हो, एग्जाम रिफॉर्म्स, ये एक तरफ। जेन जी चाहती है क्या? वो चाहती है फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी। वो ये बयानबाजी पे नहीं चाह रहे हैं कि कौन है आरएसएस के क्या, लगातार प्रधानमंत्री गृह मंत्री को टारगेट करना। अब मैं आती हूँ आपके सवाल पे। राकेश जो हुआ, ऑपोजिशन सिर्फ डिस्कशन ही नहीं, वो चाहते हैं डिस्ट्रप्शन, इसलिए ये डिबेट नहीं जाने दे रहे हैं। सकारात्मक रूप से जो आपको जंतर मंतर में ब्रुटैलिटी के ऊपर चर्चा करनी है, तो सवाल गृह मंत्री और सरकार के तरफ से पूरा जो स्पष्टीकरण है, सॉरी मैं मराठी में भी बोलती हूँ इसलिए है शब्दों का जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब कोई एंगेजमेंट होता है तब आप स्ट्रैटेजी के साथ आगे जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लिए, हमारे कर्मचारी के लिए, कहना कि वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। अरे आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है या नहीं? तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स है वो एक्सपोज हुआ है यहाँ। बॉटम लाइन क्या है कि सरकार की तरफ से दो प्रतिक्रिया है। एक की एंटी पेपर लीक बिल पारित करना अवश्य, जल्द से जल्द, ताकि हम देखें कि कानूनी तौर पे कार्रवाई हो। यूथ का जो कनेक्ट है, यूथ की जो मांगे हैं, वो सब बिल्कुल स्पष्ट रूप से पब्लिक डोमेन में। और तीसरा, जो कोई पुलिस ब्रुटैलिटी था, जो कोई केसेस थे, तो वो भी सदन में चर्चा हो। लेकिन ये फॉल्स वीडियोस, फोटोज जो ये भेजते रहते हैं, विपक्ष सिर्फ डिस्ट्रप्शन की राजनीति कर रहे हैं। मुझे बताइए, आपने जो प्रियंका गांधी का पूरा भाषण सुना, तो बार बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को टारगेट करना, क्या लेना देना है? आपकी जो प्रतिक्रिया है, वाइस चांसलर्स का बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, वो कह रही हैं लेना देना पता चल जाएगा क्या है। ने अपना काम किया, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, जो फोकस होना चाहिए सॉल्यूशंस पे, तो हमें देखना है कि विपक्ष इस इशू को पॉलिटिसाइज न करे, क्योंकि युवा जो है वो हमारा भविष्य नहीं है, वर्तमान है, और उनके जो इश्यूज हैं, उनके जो रिफॉर्म्स है, ये सबसे आगे रखे। ग्राउंड रियलिटी ये है कि जब बच्चे वहां उपस्थित थे तो इन ऑल फेयरनेस पीसफुली, हाँ जरूर, लेकिन जो थोड़े लोग थे जो अपनी राजनीति कर रहे थे, तो उनके प्रति भी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? हम कोई बनाना रिपब्लिक में नहीं रहते हैं, तो जो ड्यूटी है वो ड्यूटी बरकरार सरकार की तरफ से, और जो अटैक ऑपोजिशन कर रही है। विजय राठी जी, ठीक है विजय राठी जी, निश्चित तौर पर आप नहीं चाहेंगे, चाहे आप विपक्ष में बैठे हों, लेकिन आप पहले भारतीय हैं, ठीक है, तो भारत के लोकतंत्र के नेता हैं आप। निश्चित तौर पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी ये चाहेगी कि हमारे देश की संसद से ऐसी तस्वीरें आती जो हमने नेपाल से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, वहां से देखी थी, कोई नहीं चाहेगा। तो अगर देश की संसद की गरिमा को बनाए रखने के लिए पुलिस ने हर जगह संयम बरता, अगर एक दो जगह उसे लाठीचार्ज करना पड़ा, कुछ जगह अग्रेसिव एक्शंस लेने पड़े, तो सीधे सीधे इसको इशू बनाना कहां तक जायज है? जबकि ये बात बिल्कुल पुलिस के रिकॉर्ड में सामने आ चुकी है कि वहां पर इस प्रदर्शन के अंदर कई ऐसे लोग शामिल थे जो हिस्ट्री शीटर थे, जिनके ऊपर आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं और संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। देखिए मैं एक चीज बता दूं पिनास जी आपको, जो पुलिस मैनुअल है उसमें लिखा हुआ है, आप बोल रही थी ना कहां है कि लाठीचार्ज अंतिम विकल्प है, और आप कमर से ऊपर नहीं करेंगे। और एक और चीज में लाइन है कि संवेदनशील अंग जो है किसी के भी, उस पर भी आप लाठी से प्रहार नहीं करेंगे। एक बात। दूसरी बात, मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि जैसे शिवम जी होता है ना, बहुत तेजी से उठता आदमी, तो जब बोलना शुरू किया था आपने सिर्फ
जोर का झटका बहुत धीरे से लगा। सिर्फ 2 सवाल पूछे बहुत हल्के से आपने पूछे वो AK-47 चली, तो इन्होंने कहा अच्छा वो वीडियो सब लोग देख रहे हैं, वो सीधा वो कांस्टेबल भाग रहा है चला रहा है, तो इन्होंने कहा वो हवा में चली। नहीं मुझे नहीं पता वो कहां से कैसी, मैं नहीं जानता इस बात को, मतलब आउट ऑफ सिलेबस हो गया एकदम क्वेश्चन। दूसरा जैसे इन्होंने बताया पैलेट गन, आपने पूछा वो पैलेट गन कहां से आई, वो निकली, तो फिर उन्होंने कहा नहीं ये भी ये सिलेबस के बाहर है, ये मुझे नहीं पता, मुझे तो सिर्फ वो है जो पर्ची पे मैं लिख करके सोच के आया, मुझे तो इतना बोलना। 2 जेन्युइन जो चीजें थे आपने हवा निकाल दी, उससे पता चल गया। उन दोनों बातों पे इन्होंने जवाब दिया, ये सिर के ऊपर से उतार दे कि उनका जवाब वो देंगे, कौन देंगे भाई। अभी जितेंद्र सिंह ने तो ये बोला ये इन्होंने हम लोगों को बहुत गालियां दी, नेताजी के ऊपर मुख्यमंत्री बहुत गाली, जितेंद्र सिंह ने बोला एसडीएम मजिस्ट्रेट का काम है गोली चलवाना, तो उसका नाम बताइए, या गृह मंत्री जी जिम्मेदारी ने कुछ तो लें। अब बात यहां आती है, चर्चा इस बात पे है कि पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, भाई क्या गलत कर दिया। हम ये कह रहे हैं पिनाज जी इससे थोड़ा सा पीछे चलिए कि लाठीचार्ज की नौबत क्यों आई, ये भी तो सवाल है ना। ये इसलिए आई कि ये सरकार की जिद, इस सरकार का तानाशाही रवैया। जब ये पता था कि 20 तारीख को आह्वान है सब लोगों के आने का, तो क्या इन्होंने ऐसे इंतजाम किए, क्या इन लोगों ने उनकी बात सुनी? क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे देखता नहीं, इनके बड़े बड़े लोगों के बयान देखता था, मैं कमेंट है आज भी स्क्रीनशॉट हमारे पास, ये मजाक उड़ाते थे, कह रहे थे कॉकरोच है कुछ नहीं होगा, अरे दिल्ली में आएंगे ये हो जाएगा। इन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि नीट पेपर के ऊपर बच्चों की जो भावनाएं वो इतनी आहत हुई है, 21 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। उनके पेरेंट्स की वीडियो देखी आपने, एक पेरेंट्स से बोल रहा था मैंने एक खो दिया, मैं दूसरे को खोना नहीं चाहता। उन परिवारों से मिले भी नहीं होंगे, हम लोग रहे हैं वहां, जब वो सैलाब उमड़ गया वहां तब इनके हाथ पैर फूल गए कि अब क्या है। उसके बाद आप ये देखिए पैलेट गन चली, लाठी चार्ज हुआ, कपड़े फाड़े गए, वहां हंसी मजाक हुए, महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स किस तरीके से पुलिस वाला धकेल रहा, ये इनकी फेलियर है। उस फेलियर की जिम्मेदारी ये लेते नहीं।